दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का 18 अगस्त को जो एग्जाम होगा इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा। तो इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर को देखने वाले, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कि दयाराम साहनी ने किया था। और आप लोगों का मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो वो भी ध्यान देना है, वो राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उनके गुणक का व्यवहार करते थे। तो 2 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा आप लोगों का रावी नदी के किनारे स्थित है और जो मोहनजोदड़ो है वो आप लोगों का सिंधु नदी के किनारे विकसित है। दोनों ध्यान देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आप लोगों को कहाँ मिला है दोस्तों, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। तो सबसे विशाल नगर जो था वो आप लोगों का मोहनजोदड़ो ही था। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष हुई दोस्तों, तो 7 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर में दिया गया है, 1784 में हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 के बाद हम लोग 8 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। जो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो क्या थी, तो उत्तरी सीमा आप लोगों का मांडा था। ठीक है दोस्तों, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। जो भोजन को मीठा बनाने के लिए सिंधु घाटी लोग शहद का प्रयोग करते थे। किसका, तो शहद यानी कि हनी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर के कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। जो हड़प्पाई जो लोग जो थे वो नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे, तो आप लोगों का जो इसका राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का सोतुगही से प्राप्त करते थे। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। तो कहाँ से प्राप्त करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे, तो 11 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, दक्षिण भारत। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई। तो किसे प्राप्त हुई थी, तो आप लोगों का जो जेम्स प्रिंसप है ना, उसी ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर को कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। जो मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ दोस्तों, तो दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर जो डी नंबर है ना, तो वही आप लोगों का राइट उत्तर होगा, ब्राह्मी लिपि का ज़्यादा मौर्य काल में प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो किस शिलालेख में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी 13वीं शिलालेख में। ठीक है, और आप लोगों का जो कलिंग युद्ध कब हुआ था आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। जो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो आप लोगों का जो 15 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा, खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, तो खारवेल से, खारवेल से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर को कि राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो राजगीर जो था ना दोस्तों वो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो आप लोगों का 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ता हूँ 17 नंबर को कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था उदयन ने किया था। ठीक है, यानी कि उदयन या तो उदयन दोनों एक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि इंडिका की रचयिता कौन थे। तो इंडिका की रचयिता जो आप लोगों का है वो कौन थे मेरे प्यार दोस्तों, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी नंबर दिया गया है ना, मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका की रचयिता कौन है, तो आप लोग का मेगास्थनीज है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर को कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया। जो सारनाथ का जो स्तंभ है वो किसने बनवाया था स्तंभ को, तो आप लोगों का अशोक मौर्य ने बनाया था। तो 19 का ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा।
अब 19 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो 20 नंबर आप लोग का पूछा गया है कि 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत का वध किसने किया था? तो किसने किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो 20 का ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब 20 के बाद 21 नंबर में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म जो हुआ था ना दोस्तों, आप लोगों का जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो आप लोगों का कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु, कुंडग्राम कपिलवस्तु में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? जो औरंगजेब जो थे उसका मृत्यु कब हुआ था? तो 22 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा 1707 ईस्वी। अब 22 के बाद 23 नंबर में पूछा गया है कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो 23 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 की महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? जो महात्मा बुद्ध का जो शिक्षा है वो किसमें संकलित है? तो आप लोग का सूत पिटक में संकलित है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अब हम लोग 25 नंबर को कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? जो अकबर जो थे उसका मृत्यु कब हुआ था? तो उसका मृत्यु हुआ था मेरे प्यार दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा 1605 ईस्वी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर की ओर कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? ठीक है, तो किस स्थान पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए? ठीक, तो आप लोगों का हो जाएगा सारस्वती हो जाएगा। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध सबसे पहले कहाँ उपदेश दिए थे? तो आप लोगों को सारनाथ में, दोनों याद करना है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 27 नंबर की ओर कि अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? जो अवध सूबा सूबा है वो वर्तमान में किस राज्य में है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? उसको दिनार कहा जाता था। तो 28 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 28 के बाद हम लोग 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि आयन ए अकबरी की के किस भाग में मनसबदरी का प्रयोग किया गया है? तो हो जाएगा आप लोगों का मंजिल ए आबादी हो जाएगा। ठीक, और आयन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता था? तो बहमनी राज्य से चलता था। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का इसका जो पार्ट 1 है ना, तो मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 1 को भी ज़रूर देखना और इसी प्रकार और 2 पार्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 या 3 पार्ट लगभग आएगा। ठीक है, तो सभी को देख लेना है तो आप लोग का अच्छा एग्जाम आएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जो आप लोगों का इस साल अर्धवार्षिक परीक्षा चाहे वो फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जोहार।